आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कौसिया सुल्ताना। सबसे पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर नलगुंडा जिले के दौरे पर, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद। हलिया जल से आम से करेंगे खिताब। वायरस की शिद्दत के लिहाज से फिजाई खिदमात को किया जाएगा बहाल। राज्यसभा में वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी का जवाब। म्यांमार में एहतजाज जारी, एहतजाजियों पर लाठीचार्ज, सैकड़ों एहतजाजी गिरफ्तार। और आज दालों का आलमी दिन। दुनिया भर में दालों की पैदावार में 28% हिस्सा हिंदुस्तान का है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क कोविड आलमी वबा से निपट रहा है। हम इस बुलेटिन का आगाज महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह से कर रहे हैं। 3 आसान तरीकों से कोरोना से बचा जा सकता है। चेहरे पर मास्क लगाए, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और अपने हाथ और चेहरों को साफ रखने पर तवज्जो दें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज नागार्जुन सागर असेंबली हल्के का दौरा कर रहे हैं। मुश्तरका नलगुंडा जिले में 3000 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किए जाने वाले 12 लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों का संगे बुनियाद रखेंगे। वो आज हैदराबाद से बजरिए हेलीकॉप्टर नागार्जुन सागर रवाना हुए। वहां उन्होंने डैम का मुशाहिदा किया, मुतालिका इंजीनियर्स के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी, कानून साज कौंसिल के सदरनशीन जी सुखविंदर रेड्डी के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन मौजूद है। वहीं दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर के दौरे के पेश नजर नलगुंडा जिले के बीजेपी कायदीन को पुलिस ने एहतियात के तौर पर घरों में नजरबंद कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की बंदरगाहों में तिजारती सहूलियात को फरोग देने के मकसद के लिए राज्यसभा में मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2022 मुतारिफ करवाया, जिसे बहस के बाद वोटिंग के जरिए राज्यसभा में मंजूर कर लिया गया। जबकि वक्फे सवालात के दौरान मरकजी उज़रा ने रोजगार और कमर्शियल फिजाई परवाजें दीगर उम्मीदवारों से पूछे गए सवाल का जवाब दिया। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर जहाज रानी मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2022 मुतारिफ करवाया। इस बिल का मकसद हुकूमत और निजी बंदरगाहों के माबैन मुसाबकती माहौल को परवान चढ़ाना है और तिजारती सरगर्मियों को फरोग देना। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इस बिल से बंदरगाहों के शोबे में नुमाया तब्दीली आएगी। Sir, I rise to move that the Major Port Authority Bill 2020 to provide for regulations, operations and planning for the major port in India and to vest the administration, control and management of such ports upon the boards of major port authorities and for matters concerned thereon incidental thereto as passed by the Lok Sabha be taken into the consideration. बिल पर हुई बहस में कांग्रेस के रुकन शक्ति सिंह गोहिल, बीजेपी से साबिक मरकजी वजीर सुरेश प्रभु ने हिस्सा लिया। मरकजी वजीर मेहनत व रोजगार संतोष गंगवार ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देही इलाकों में रोजगार के मौके फराहम करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 27 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर हुकूमत अमल कर रही है। उन्होंने एक रुकन की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क में गैर मुनज़्ज़म शोबे में 40 करोड़ मजदूर, मुनज़्ज़म शोबे में 10 करोड़ मजदूर है। कोविड बहरान की वजह से 1 करोड़ मजदूर अपने आबाई रियासतों को वापस आ गए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत इनके आबाई मुकामात पर ही रोजगार फराहम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पर अमल कर रही है। देश की समस्या को ध्यान में रखते हुए अच्छा सुझाव दिया है और सरकार भी और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस ओर बहुत चिंतित हैं कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और रोजगार सृजन के लिए हम लोगों ने बहुत सी योजनाएं प्रारंभ की हुई हैं और उसके हिसाब से हम लोग काम भी कर रहे हैं कि इस दौर में वैश्विक महामारी के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की जो घोषणा की थी, उसके अंतर्गत करीब 27 लाख करोड़ की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया गया था। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि खास तौर से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो स्वरोजगार की दिशा में एक बहुत प्रोत्साहन का कदम है, 10 लाख रुपए से अधिक की कोलेटरल फ्री लोन देने की बात है। इस योजना के अंतर्गत
2015-16 से लेकर अब तक 24.48 करोड़ खातों में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। ये बात सही है कि हमारे देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में असंगठित क्षेत्र की संख्या हम बताते हैं 40 करोड़ के आसपास है और संगठित 10 करोड़ के आसपास है। तो इसको एक योजनाओं के माध्यम से हम परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोविड के वर्ष को भी हमने एक पॉजिटिव दिशा में लेने का काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में इस 2020-21 वर्ष में लोग स्थानांतरित हुए हैं। राइट जी। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के जवाब में ऐवान को बताया कि कोरोना वायरस की शिद्दत के लिहाज से मुल्क में हवाई खिदमात को बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ एयरलाइन 100% बाजियाबी चाहते हैं, ताहम हुकूमत सूरत हाल को देखते हुए इस ज़िमन में इक़दाम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। आंध्र प्रदेश में कल मुनक़िद हुए पंचायत इंतख़ाबात के पहले मरहले के वोटों की गिनती का अमल जारी है। कल दोपहर राय दही के फौरी बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ। अब तक तकरीबन 2555 पंचायतों के नताइज जारी किए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर YSRCP की हिमायती उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। अब तक के नताइज में 1014 पंचायतों पर YSRCP की हिमायती उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि 51 पंचायतों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। पहले मरहले के इंतखाबी अमल पर रियासती इलेक्शन कमिश्नर N रमेश कुमार ने इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता के मुकाबले इस बार पुरअमन अंदाज में इंतखाबात मुनक़िद किए गए। पहले मरहले में 81.78% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी देरपा तरक्की के सरबराह कॉन्फ्रेंस 2021 का इफ्तिताह करेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है हमारे मुश्तरका मुस्तक़बिल के तामीर नौ, ज़बी के लिए महफूज माहौल। गियाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, पापुआनगी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मारपी, मालदीव के अवामी मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नशीद, अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमिना जय मोहम्मद और माहौलियात, जंगलात और आब व हवा में तब्दीली के महकमे के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी पायदार तरक्की के 20वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस तवन्नाई और वसाइल से मुतालिक इदारे टेरी की एक अहम तकरीब है, जो 10 ta 12 फरवरी ऑनलाइन मुनक़िद होगी। इस कॉन्फ्रेंस में आबो हवा में तब्दीली से निपटने में सरगर्म मुख्तलिफ हुकूमतों, सरकर्दा कारोबारी अफराद, माहिरीन तालीम, आबो हवा से मुतालिक साइंसदान, नौजवानों और सिविल सोसाइटी के अफराद एक साथ जमा होंगे और तवानाई और सनतों की तब्दीली, मुआफ़क़त और लचक फितरत पर मबनी महाल, आबो हवा से मुतालिक फ़ंड, गर्दिशी मईशत, आलूदगी से पाक समंदर और फ़िज़ाई आलूदगी जैसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल करेंगे। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली की वजारत, नई और काबिल तजदीद तवन्नाई की वजारत और आराज़ियाती उलूम की वजारत इस सरबराह कॉन्फ्रेंस की कलीदी साझेदार है। म्यांमार में सियासी बहरान जारी है। फौजी हुकूमत के खिलाफ अवाम एहतजाज कर रहे हैं। मंडले यांगू के बशमुल दीगर शहरों में एहतजाज जारी। एहतजाजी फौजियों ने मुतालबा कर रहे हैं कि अपने तहवील लिए सियासी कायदीन को फौरी तौर पर रिहा करे। म्यांमार के दारुल हुकूमत नेपिडा में भी एहतजाज जारी है। मंडला पर पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए रबर ब्लेड और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस मौके पर कई एहतजाजी जख्मी हुए, जबकि सैकड़ों एहतजाजियों की हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी जानिब फौजी अहदेदारों ने सरबराह इख्तिदार आंग सान सू की क़यादत वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के मरकजी दफ्तर पर हमला करते हुए इसे नुकसान पहुंचाया। वहीं दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर साल 10 फरवरी यानी आज ही के दिन दालों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की खास बात यह है कि लोगों में दालों के इस्तेमाल से मिलने वाली तग़ज़िये के तय शऊर बेदार किया जाए। वाज़ेह है कि तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए इंसान को तमाम विटामिन की बेहद ज़रूरत है। साल 2013 से 2017 के दौरान दालों की पैदावार में हिंदुस्तान का 28% हिस्सा रहा है। जुमला 29.43 मिलियन हेक्टेयर पर 19.55 मिलियन टन पैदावार की गई। इस दिन के एहतमाम के अहम मकसद में तग़ज़िया ग़िज़ा के साथ साथ दालों की पैदावार में इजाफा करना है, जिसके लिए दालों की पैदावार की हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए। हर इंसान को ज़रूरत के मुताबिक दालें दस्तयाब कराना इस दिन के मकासद में शामिल है।
2016 में शुरू किया गया ये प्रोग्राम साल 2030 तक जारी रहेगा। सेहतमंद माशरा, खुशहाली और साफ सुथरा माहौल भी इस दिन के मनाने के मकसद में शामिल है। सिर्फ दालों के इस्तेमाल नहीं बल्कि दालों की पैदावार में भी इजाफा करना, इससे भूखमरी और गुर्बत का खात्मा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि दालों में प्रोटीन के बशमुल कई तग़िज़ाबख्श ग़िज़ा अनासिर मौजूद रहते हैं। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट करते हुए दालों के आलमी दिन के मौके पर आवाम से अपील की कि वह अपने रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में दालों का इस्तेमाल करे, जो सेहत के लिए काफ़ी सूदमंद है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि दालें बेहतरीन तग़िज़ाबख्श ग़िज़ा है के साथ साथ सस्ती भी है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के साथ जामा बातचीत की, जिसमें हिंद बहरुल कायल के हालात पर तवज्जो दी गई। एक दिन कबल सदर जो बाइडेन ने नई इंतज़ामिया संभालने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि म्यांमार के सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिद्दीपेट जिले से ताल्लुक़ रखने वाले काश्तकार सामाई एल्ला रेड्डी ने का कहना है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए ज़राई क़वानीन मुल्क की माशी तरक्की में काफ़ी मददगार साबित होंगे। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून के ज़रिए किसानों को अपनी पैदावार व दीगर मुल्कों को भी भेजने की सहूलत फराहम होगी। వెళ్లాల్సిందే। ఇలా మనం రాజ్యాంగాన్నే 10 సార్లు మార్చుకున్నాం। అలాంటి అగ్రికల్చర్ చట్టాలను మార్చుకోవడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు। ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి చట్టాలు, మార్చినటువంటి చట్టాలు 100% కేవలం రైతులకే కాకుండా భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను వెన్నుపూసను తట్టి నెట్టి మరీ పరిగెత్తించినటువంటి వ్యవసాయ చట్టాలు ఇవి। సో 70% ఆధారపడేటువంటి ఈ దేశము వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి జీవిస్తున్నటువంటి ప్రజలు వీళ్ళందరూ కూడా అలాంటి ప్రజలకి, అలాంటి దేశ వ్యవస్థకి అలాంటి వింగ్ ఇది ఒక భాగమైనటువంటి వ్యవసాయ రంగానికి ఒక చట్టం మార్పులు తీసుకురాకూడదు, ఎలాంటి మార్పులు చేయకూడదు, తెచ్చినటువంటి మార్పులు ఏ రకం ఒప్పుకోము, అన్నిటిని రద్దు చేయండి, కొన్ని మార్పులు చేసిన ఆ మార్పులు కూడా మాకు నచ్చలేవు, అన్నిటిని రద్దు చేయండి, ఎలా ఉండండి, ఇది మూర్ఖపు ఆలోచన। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा खत्म होता। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर केसीआर नलगुंडा जिले के दौरे पर, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद, हलिया जल से आम से करेंगे खिताब। वायरस की शिद्दत के लिहाज से फिजाई खिदमात को किया जाएगा बहाल, राज्यसभा में वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी का जवाब। म्यांमार में एहतजाज जारी, एहतजाजियों पर लाठीचार्ज, सैकड़ों एहतजाजी गिरफ्तार। और आज दालों का आलमी दिन, दुनिया भर में दालों की पैदावार में 28% हिस्सा हिंदुस्तान का है।